एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज के आगे की वीडियो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ बीईओ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्या है? एक मृतप्राय तारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सबसे प्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी जो है सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने दी थी। यहाँ पे कुछ कथन ए और कथन आर दे रखा है, इसके बारे में बताना है कि कौन किसकी व्याख्या सही करता है या फिर कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसी जो है खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ओके, और आर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण छिद्र पर आपके गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देती है। अब यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके बारे में बताया गया है। तो बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। मेज़ान की खोज ये हिंडेकी यूकोबा, ये सही है। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस ने की थी और ये भी राइट है। सी है आपका, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया है? एच.ए. बेथे ने दिया है, ये भी राइट है। ऑप्शन डी जो है वह गलत है, परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी के ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1998 में नियोनिड उल्का दृष्टि थी, क्या थी? पूछा जा रहा है, तुला तारामंडल में घटने वाली एक परिघटना जो 33 वर्ष बाद फिर घटी थी, या फिर एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा था, या एक टूटते तारों की परिघटना। तो यहाँ पर आपका पहले को छोड़कर दूसरा, तीसरा और चौथा ये राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ठीक है, पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है किस नदी के मुहाने पर? तो मिसिसिपी जो नदी है उसके मुहाने पर बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो वह है ऑरेंज रिवर। ओके, बाकी की हंटर, प्लंडर्स रिवर और गिलफर्ट ये बहती हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूरोप में 4 राजधानियों में से प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? जो 4 राजधानियों में से प्रभावित होती है वह आपके डैन्यूब नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो वह निकलती है आपके ऑप्शन बी जो है ताना झील। ओके, बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ओके, यहाँ पे निगेटिव पूछा है, नहीं होता है, तो वह होता है चाड। कौन सा देश नहीं होता है? चाड देश जो है नील नदी के द्वारा बाहित नहीं होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं करा है। ये देखिए सारे ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर प्लस क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में अभी तक पूछे जाते हैं बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। करीवा बांध निर्मित है। करीवा बांध कहाँ पर निर्मित है? तो ये आपके स्थित है जाम्पेजी नदी पर। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है?
कौन सी? अफ्रीका की। ठीक है, कौन सी पूछी गई है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ग्रैंड कुली कोलंबिया में है, ये राइट है। हुबर टेनेसी में है, ये गलत है। नरेक आपका नुरेक बक्स में है, और कोहोरा यानी कि काबोरा बासा जामपेजी में है। ठीक है, ये बाकी के ठीक हैं। अब यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी की जो राइट हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगालिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? तो वह आपकी चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ओके, तो ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। बाकी के हैं। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य क्या रहा है? तो वह रहा है श्रम का पुनः प्रशिक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है? ठीक है, तो ऑप्शन ए टेलीग्राम कंपनियों के देयताओं के समायोजन से है। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो वह करता है आपके ऑप्शन सी व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई थी? तो मालेगाम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। किसके प्रारंभ में होते हैं? पेन, जो पैन कार्ड होता है ना उसके। ठीक है, तो 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे कि AFZPK इतना ये नंबर है। इसमें P क्या दर्शाता है? तो P दर्शाता है आपका व्यक्तिगत। ओके, देखिए UPRO ARO प्री GS 2014 में क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो वह थे सी रंगराजन। 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु उपयुक्त कोष में राज्यों का हिस्सा कितना रहा है? तो 29% रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपके विजय केलकर। कौन थे? विजय केलकर। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो वह किया था आपके 1976 ईस्वी में, 1976 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ आगे के क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक